नमस्ते नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा, उसके कुछ कैरेक्टरों को देखते हैं और उन कैरेक्टरों में एक जो सबसे प्रमुख कैरेक्टर रहा वो रहा डायगोनल रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए। लाइक आपका नीट है, आपका जी है, आपका अलीगढ़ एंट्रेंस है, बीएचयू एंट्रेंस है। इन सारे एंट्रेंसों में एक क्वेश्चन जो रखा गया आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन करके, वो है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहां पर हम बात करते हैं पीरियड सेकंड के एलिमेंटों की। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। पीरियड थर्ड की बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये आपके पीरियड सेकंड और थर्ड के एलिमेंट हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे पता किया जाए कि पीरियड सेकंड का एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगा, 4 का 2 और 2 होगा, 2 और 2 हो गया, इसका 2 और 3 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 है। 2 4 2 5 सारे एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन बस 2 ही बार होता है। तो जितने बार उतने ऑर्बिट या सेल, और वही सेल की संख्या रिप्रेजेंट करता है आपके पीरियड को। जितने सेल होंगे उतने पीरियड होंगे। सोडियम है 11, तो 281, 282, 283, 284, 285 सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो KLM सारे ऑर्बिट कितने आ रहे हैं 3, तो ये आपका है 3 पीरियड का एलिमेंट। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लीजिए, जितने ऑर्बिट हैं वही उसका क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है। अब यहां से देख लेते हैं, इनमें ये हो गया बेस और ये हो गया आपका लंब परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका डायगोनल। ये आपका विकर्ण हो गया। तो ये है आपका बेस, ये आपका डायगोनल। यहां भी ऐसे बना लीजिए आप। यहां बात हम केवल डायगोनल की करते हैं, इसी की, और वो भी अब ऐसे नहीं आप बनाते जाएंगे। इसको हटाइए, केवल 3 एलिमेंट की बात करेंगे, लिथियम, बेरिलियम और क्या, बोरान। स्पेशली ध्यान देंगे इन 3 एलिमेंटों को। पीरियड सेकेंड और पीरियड 3 के 3 ही एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के डायगोनल पर उपस्थित हैं। इनके केमिकल प्रॉपर्टियों में सिमिलरिटी पाई जाती है। ऐसे एलिमेंटों को कहा गया है डायगोनल रिलेशनशिप। आपका द फर्स्ट 3 मेंबर्स, और 3 मेंबर से आपका क्या है, लिथियम, बेरिलियम और क्या है, बोरान। द फर्स्ट 3 members of second period element similar with the chemical property with third period element, और थर्ड पीरियड एलिमेंट आपका सोडियम है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है। तो ये दूसरे पीरियड के 3 एलिमेंट जो थर्ड पीरियड के डायगोनल पर प्रेजेंस हैं, उपस्थित हैं, जो एक दूसरे के साथ डायगोनल पर हैं, इन्हीं को कहा गया है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। आपका आया कौन किसके साथ रिलेशनशिप बनाता है, तो लिथियम का रिलेशनशिप रहा, डायगोनल रिलेशनशिप रहा मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का रहा एल्यूमिनियम के साथ। बोरान बनाता है सिलिकॉन के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो विद द मैग्नीशियम, बेरिलियम
विद द एल्यूमिनियम, बोरान विद द सिलिकॉन। हम ऐसे याद कर लेते हैं, अल्फाबेटिकली में चलते हैं, कुछ तरीका अपनाते हैं जो लर्न रहे हमें। यल के बाद आता है यम, तो यल का संबंध किससे है? यम से। लिथियम किसके साथ शो कर रहा है? मैग्नीशियम। यहां से घूम जाइए, ए है, ए के बाद क्या आ रहा है? बी। तो ए का संबंध किससे है? रिलेशनशिप किससे है? बी से। यहां से आप टर्न हो जाइए, बी के बाद क्या आता है? सी। यस और आई को हम क्या पढ़ लेंगे? सी। तो बी के बाद आता है सी, मीन्स बोरान रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। तो द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ पीरियड सेकेंड एलिमेंट विद द टू द similar to the chemical property with the third period element known as diagonal relationship। तो ये है पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड की बात करते हैं। ड्यू टू रीजन, इसके कौन कौन से रीजन हैं? फर्स्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट रीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने के कारण ये एक दूसरे के साथ जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे ये है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिख लेते हैं 1.0, 1.5, 2.0, 2.5। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थर्ड पीरियड का, ये तो सेकेंड पीरियड है आपका, ये है 0.9। कितना हो गया? 0.9, 1.2, 1.5, 1.5 और 1.8 इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अब यहां देखिए, ये आपका है लिथियम और ये है मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.2, लगभग आपका समान है, नियरली सेम है। 1.0, 1.0, 2, 1.8। तो इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में काफी सिमिलरिटी है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज लिए सेम है, इसीलिए शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरा रीजन है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। अब आप चलिए, अगर हम बात इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की करते हैं तो इधर चलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अप टू डाउन चलते हैं तो आपका इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर किसी पीरियड में डिक्रीज हो रहा है और ग्रुप में जो है इंक्रीज हो रहा है। तो लिथियम से कम है आपका बेरिलियम का, लिथियम से कम किसका है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर? बेरिलियम का। लिथियम से ज्यादा किसका है? सोडियम का। और सोडियम से कम किसका है? मैग्नीशियम का। सोडियम से मिनिमम मैग्नीशियम का है और लिथियम से भी ज्यादा सोडियम का है। मींस लिथियम का मिनिमम है सोडियम से, तो मिनिमम आपका मिल गया। इस दोनों का आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये आपका नियरली सेम है, इसलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और जो डायगोनल पर उपस्थित है ऐसे एलिमेंटों को कहा गया है आपका, ये क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपका शो करता है। थर्ड है आपका पोलराइजेशन। क्या है थर्ड है आपका? ये पोलराइजेशन है आपका। पोलराइजेशन पावर है आपका।
पोलराइजेशन पावर का मतलब आयोनाइजेशन से है। यहां जैसे जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, वही उसका पोलराइजेशन है। और किसी भी हम पीरियड में चलते हैं या ग्रुप में चलते हैं तो उसका पीरियड इंक्रीज और डिक्रीज करता है। बट यहां पर जो डायगोनल पर है, जो डायगोनल पर उपस्थित है, इनकी पोलैरिटी नियरली सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी नियरली सेम है, इसीलिए ये शो करते हैं आपके डायगोनल रिलेशनशिप। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मिला, लिथियम किसके साथ डायगोनल बनाता है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरान, सिलिकॉन। एल के बाद एम, एल के बाद क्या है? एम, ए के बाद मिल रहा है बी, और बी के बाद मिल रहा है आपको क्या? सी। ये है आपका डायगोनल रिलेशनशिप, ये आपको याद है। आप लोग बाई ट्रिक इसको याद रखिए। एल के बाद एम, ए के बाद बी, बी के बाद क्या? सी। यही क्वेश्चन आपका बना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट आर नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ये है आपका डायगोनल रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी आपका एलिमेंट जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है उसके तीन ही रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और आपका थर्ड है आपका पोलराइजेशन पावर। तो ये तीन प्रॉपर्टियों को, थ्री प्रॉपर्टियों को याद रखिए। एल एम के साथ, ए बी के साथ बी आपका बना रहा है। ये बोरान है, इसका सिलिकॉन माने सी। यस, आई को आप क्या पढ़ लेंगे? सी। ये है आपका डायगोनल रिलेशनशिप विद द कैरेक्टर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका टिपिकल एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। प्रारूपिक तत्व, प्रारूपी तत्व या प्रतिनिधित्व तत्व। तो ये क्या है आपका टिपिकल एलिमेंट? एट द फर्स्ट टाइम definition of typical element or representative element given by Mendeleev. According to Mendeleev, element of second period and third period element are called typical element or representative element. Mendeleev ने बताया कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही कहलाते हैं आपके क्या? टिपिकल एलिमेंट। The second period and third period element are called typical element according to Mendeleev. But after some time, change with the definition of typical or representative element according to modern definition. तो ये है आपका according to modern concept। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि सेकेंड नहीं, केवल आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और टिपिकल एलिमेंट है। ये टिपिकल एलिमेंट क्यों प्रॉपर्टी शो करते हैं? इसके तमाम रीजन हैं, और ये रीजन्स हैं, फर्स्ट शो द वैलेंसी ऑफ ग्रुप। ये अपने ग्रुप के बैलेंसी को शो करते हैं। इनके तमाम जो है कैरेक्टर्स हैं, रीजन न लिख करके इसको लिख लिया जाए कैरेक्टर्स हैं, तो ये अपने ग्रुप के बैलेंसी को शो करता है। सेकेंड, शो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ये अपने ग्रुप के प्रॉपर्टियों को शो करता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शो द ब्रीड एलिमेंट बिटवीन टू सब ग्रुप ए एंड बी। अपने ही ग्रुप के सब ग्रुपों के बीच ये ब्रीड एलिमेंट का कार्य करता है।
तो व्हाट इज द ब्रीड एलिमेंट, आगे देख रहे हैं हम लोग। तो ये है आपका टिपिकल एलिमेंट। मेंडलीफ ने बताया सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। मॉडर्न में बताया गया नहीं, ओनली थर्ड पीरियड एलिमेंट आर टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसके सम स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये अपने ग्रुप के बैलेंसी को शो करता है, अपने ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, अपने सब ग्रुपों के बीच में आपका ब्रिड एलिमेंट का कार्य करता है। तो ये है आपके थर्ड कैरेक्टर्स ऑफ टिपिकल एलिमेंट। तो इसमें से आपको थर्ड जो कैरेक्टर मिल रहा है, ये अपने सब ग्रुपों के बीच जो है ये ब्रिड एलिमेंट का कार्य करते हैं। इसे हम देखते हैं आपका। तो व्हाट इज द ब्रिड एलिमेंट, क्या है आपका ब्रिड एलिमेंट। तो व्हाट इज द ब्रिड एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट या सेतु एलिमेंट क्या किसे कहा जाता है। ब्रिज का काम है, जो ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, वो दो रास्तों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। इधर वाला व्यक्ति उधर जाए, उधर वाला व्यक्ति इधर इजीली आ सके। वो ऐसे ही इसमें ये बताया गया कि ये आपका है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट और ये है आपका फर्स्ट बी ग्रुप एलिमेंट। यहां पर स्पेशली बात हम करते हैं थर्ड पीरियड की, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन सा है आपका, मैग्नीशियम। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को ही आप जो है ये ब्रिड एलिमेंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने सब ग्रुपों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं। वैसे ही कनेक्टिंग लिंक है जैसे कि ब्रिज। और यहां कनेक्टिंग लिंक का मतलब ये दोनों सब ग्रुपों के प्रॉपर्टियों को शो करता है। स्पेशली द टिपिकल एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। तो द टिपिकल एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप, ये थर्ड पीरियड, आर आल्सो कॉल्ड ब्रिड एलिमेंट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। तो स्पेशली आपका जो सोडियम है यही है आपका ब्रिड एलिमेंट या ब्रिज एलिमेंट। इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये अपने ही सब ग्रुपों के केमिकल प्रॉपर्टियों को शो करता है। दोनों के प्रॉपर्टी को शो करने के कारण इसे ब्रिज एलिमेंट कहा गया। थर्ड पीरियड एलिमेंट, स्पेशली थर्ड पीरियड एलिमेंट आर द शो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर विद द फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। इट्स ग्रुप, अपने ही ग्रुप के ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी के केमिकल प्रॉपर्टियों को शो करता है। तो सोडियम को कहा गया ब्रिड एलिमेंट। ऐसे ही यहां मैग्नीशियम है, ये है आपका सेकेंड ए और ये है आपका सेकेंड बी। तो ये मैग्नीशियम सेकेंड ए और सेकेंड बी दोनों के प्रॉपर्टियों को शो करता है, इसलिए इसे कहा गया ब्रिज एलिमेंट। तो ये है आपका ब्रिज एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड डायगोनल रिलेशनशिप। इसके एक क्वेश्चन ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में रखा गया जो डायरेक्ट डेफिनेशन से ही आते हैं। कौन से आपके ब्रिड एलिमेंट हैं, व्हाट इज द ब्रिड एलिमेंट। ब्रिड एलिमेंट इज, चार ऑप्शन दे दिया गया है आपका, ए बी सी एंड डी करके आप चूज करिए करेक्ट ऑप्शन। डायगोनल रिलेशनशिप आया, एलएम के साथ एबी के साथ बीसी के साथ बनाता है डायगोनल रिलेशनशिप। ब्रिड एलिमेंट स्पेशली थर्ड पीरियड एलिमेंट। आज हमने जितनी भी बातें की वो स्पेशली सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंटों की बात किया है। और थर्ड में 2 ऑर्बिट, ये सेकेंड में 2 ऑर्बिट होते हैं और थर्ड में आपका 3 ऑर्बिट होता है। जितना ऑर्बिट है वही उसका क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है। जितने सेल हैं वही क्या है, पीरियड है। जितने आपके प्रिंसिपल नंबर हैं वही आपके क्या है, पीरियड है। तो ये सारी चीजें पीरियड को शो करते हैं और इस पे बेस्ड है ये आपका 3 डिफिनेशंस, इस पे बेस्ड है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।